पांचवा प्रकरण। चतुर्थ प्रकरण में शिष्य की परीक्षा के लिए उपदेश किया था। अब उसकी दृढ़ता के लिए 4 श्लोकों करके लय का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, शिष्य तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेहादियों के साथ अहंकार और ममत्व का आनंद आस्पद रूप करके संबंध नहीं है। अब तू असंग है और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ है। इस वास्ते अब तू देह संघात को लेकर यथार्थ में देह हूँ या मेरा दिए देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, समुद्र में से भिन्न नहीं है, वैसे ही मन के संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत लय हो जाता है। देवी भागवत में कहा है, आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा में मन के लय ही करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विशेष सर्पादि को का वेद प्रतीत होता है, उसका कैसे लय हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है, उसका लय नहीं होता है। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी बाध शास्त्र करके हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक भी बिता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वह 10,000 योजन का लिखा है, उस शास्त्र करके बिता भर का नहीं माना जाता। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वह भी श्रुति वाक्यों करके बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर आदि तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत के लिए लय का हेतु है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक तो आनंद आत्मानंद करके पूर्ण है, देवयोग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख है उनमें भी तो पूर्ण है, आशा और निराशा में भी तो सम है। जैसे जीने और मरने में भी तू सम है, तू निर्विकार है, सुख दुखादि सब अनात्मा के धर्म है और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देहादि है वे भी सब मिथ्या है। उत्पत्ति से पूर्व जो देहादि नहीं थे और नाश से उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में भी प्रतीति मात्र है। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर न हो, पूर्व और नाश से उत्तर न हो, उस बीच में जो वास्तविक नहीं होती है, केवल प्रतीति मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विशेष सर्पादि मिथ्या है, वैसे ये जगत भी मिथ्या है, वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वखिलम ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है, ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। इति श्री अष्टावक्र गीता पंचम प्रकरण समाप्तम। छठा प्रकरण, शिष्य की परीक्षा के वास्ते 5वें प्रकरण द्वारा गुरु ने लय योग रूप चिंतन का उपदेश किया। अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लयादियों के असंभव को दिखाता है। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बचता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं है। जैसे वंध्या का पुत्र और ससे के सिंह की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है, वैसे ही जगत भी तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा और न वर्तमान काल में है। तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता है। प्रश्न, यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब प्रतीति क्यों होती है? उत्तर, मांडुक्य कारिका में कहा है, तथा जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है, जो नाश से उत्तर भी नहीं है, वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न के हाथी, घोड़े और
इंद्रजाली करके रचे हुए पदार्थ और गंधर्व नगर ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ये जगत भी बिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीति मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। प्रश्न, अनंत स्वरूप आत्मा का देहादियों में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती है। उत्तर, जैसे घटमटादि आकाश के निवास के स्थान है और भेदक भी है, वैसे ही देहादि भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वास्तव में तो ये जगत मिथ्या, माया का कार्य होने से मिथ्या है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्यात्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतन आदि भी जगत के लिए नहीं बनता है, लय चिंतन आदि भी जगत के नहीं बन सकते हैं। प्रश्न, घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित न हुआ। उत्तर, जनक जी कहते हैं आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें प्रपंच लहर की तरह है। इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। प्रश्न, जैसे सब बीचिया समुद्र के विकार है और समुद्र विकार है, वैसे आपके दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि विकार विकारी भाव सावयव पदार्थों में होते हैं, निरवयव पदार्थ में नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत सार्थक नहीं है। अतः मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे शुक्ति सत्य रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहादि प्रपंच समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप में ही सत्य हूँ और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। इसी कारण द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रश्न, सुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परिच्छिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे सुक्ति परिच्छिन्न और एकादेशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न और एक देशवर्ती सिद्ध होगा। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मणियों में सुत की तरह वर्तता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त है। इस प्रकार का दांत वाक्यों करके सिद्ध ज्ञान अर्थार्थ अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है। और जब मैं हूँ तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय चिंतनात्मिक भी नहीं बनते हैं। इति श्री अष्टावक्रगीत्या षष्ठम प्रकरणम समाप्तम। सातवां प्रकरण। प्रश्न, यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। उत्तर में बने रहे मेरी क्या हानि है? अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में वह ये विश्वरूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमती है, उसका भ्रमण करना मेरे को असहन नहीं है। जैसे मन समुद्र में पवन करके इधर उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र को शुद्ध नहीं कर सकती है, वैसे मन रूपी पवन अपने इधर उधर भ्रमती हुई विषय रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती है। पूर्व वाले वाक्य करके जगत के व्यवहार को अनिश्चितता का अभाव कहा। अब इस वाक्य करके जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिश्चितता का अभाव कथन करते हैं। जनक जी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती है और फिर अस्त हो जाती है। उसके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है। समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम न हो जावे कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम के दूर करने के लिए जनक जी दूसरी रीति से कहते हैं, मुझे महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है वो सो ब्रह्म मात्र ही है, वास्तव में नहीं है।
क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है, निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है, जबकि आत्मा में जगत की वास्तविक में उत्पत्ति नहीं बनती है। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूँ एवं लय योग आदि भी मेरे को करना उचित नहीं है। आत्मा देहादि भावों में आधे यथार्थ आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है, देहादि सब परिच्छिन्न है। व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता है, और आत्मा निराकार होने से देहादियों की उपाधि भी नहीं है। देहादियों की उपाधि भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा सत्य है, देहादि सब मिथ्या है। सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है, और देह इंद्रियादि आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है और देहादि अंतवान और नाशवान है। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदि को भी रहित है, एवं आत्मा शांत स्वरूप है। विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः नहीं होती है, इसमें जो कारण है उसको कहते हैं, जनक जी कहते हैं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत जल इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। चूंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इस वास्ते मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है उसी की उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। इसी तीसरी अष्टावक्र गीता सप्तम स्वप्रकरणम समाप्तम। आठवां प्रकरण। पहले के 7 प्रकरणों द्वारा अष्टावक्र जिन्हें अब सब प्रकार से जनक जी के अनुभव की परीक्षा कर ली, अब इस 8वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की लाधा को करते हैं। हे जनक, जो तूने पूर्व कहा है कि मुझे अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, सो तूने ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्ति होने पर फिर सोच करता है और कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है, और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहण की इच्छा करता है, तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं करके चित्त युक्त होता है, तब जीव को बंध होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा है, यथार्थ स्त्री पुत्र आदियों में स्नेह करके धन के लोभ करके मणियों और स्त्री आदि को के लाभ करके चित्त दीनता को प्राप्त होता है। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा न करोगे तब सुखी हो जाओगे। प्रश्न आपने कहा कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई है तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है। सो संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी है उसके चित्त में स्त्री पुत्र धनादियों की प्राप्ति की वासना भरी रहती है। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दानादि को करता है तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धनादि सर्वदा बने रहे। निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं रहता है, और जितने त्यागी साधु और महात्मा कहलाते हैं उसके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई है। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकी को बढ़ाता है। सर्वासनिक तो को उनमें से भी कोई नहीं दिखाई देता। यदि निर्वासनिक होवे तो वेशों को, चेलों को और मठों को क्यों बढ़ावे और क्यों प्रपंच को फैलावे। अतः हम सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं, क्या गृहस्थ क्या सन्यासी। इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता है। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव ही सिद्ध होता है। उत्तर, जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और सियार मुर्ग आदि लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थाश्रम रूपी अथवा संन्यासाश्रम रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक विरला ही होता है, और वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके यथार्थ ज्ञान की बातें सुना करके और वैराग्य आदि को
वैराग्यादिकों को दिखलाकर बहुत से मूर्खों को वंचक सन्यासी या गृहस्थ आचार्यादि ठगते हैं, वे ही संसार के सार है। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक ग्राम में जुलाहे बसते थे। उन्होंने आपस में एक दिन सलाह किया कि चलो रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूट लाए। तदनुसार सब जुलाहे मिलकर रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूटने गए। जब क्षत्रिय लोग हथियार लेकर जुआरों के मारने को दौड़े, तब जुलाहे सब भागे। उनमें से एक जुलाहे ने कहा कि भाइयों, भागे तो जाते ही हो, भला मारो मारो तो कहते चलो। वे सब जुलाहे भागते जाते और मारो मारो भी कहते जाते थे। दृष्टांत में है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो, सब संसार मिथ्या है। ऐसे दंभिक ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। जो समग्र वासनाओं से रहित है वे ही ज्ञानी है। वासना वाला ही बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है, न शोक के त्याग की इच्छा करता है, यथार्थ पदार्थ के पाने पर न उसको हर्ष होता है और न प्यारे संबंधियों के कष्ट का वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पहले एक वाक्य करके बंधन के लक्षण को कहा और दूसरे वाक्य करके मुक्ति के लक्षण को कहा। अब एक ही वाक्य करके बंध और मोक्ष दोनों का कथन करते हैं। जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्मकार वृत्ति वाला होता है तब भी इसको बंध होता है। जब चित्त विषयाकार नहीं होता और यथार्थ आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है तभी जीव मुक्त कहा जाता है। प्रश्न आपने कहा कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बंध होता है और जब अनासक्त होता है तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त में काल भेद करके बंध और मोक्ष माना जाएगा तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। उत्तर उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है, किंतु उसका ये तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने काल तक जीव बंध में पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार करके युक्त हुआ, रचित दोष दृष्टि करके विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है और फिर विषय वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बंध को प्राप्त नहीं होता है। जैसे भुंजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को नहीं प्राप्त होता है। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब तक वह मुक्त कदापि नहीं हो सकता है, ऐसा भी कहा है। अर्थात जब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकारी के साथ बना रहता है तब तक मुक्ति लेश मात्र इसको प्राप्त नहीं होती है। इसी वार्ता को कहते हैं जब तक जीव का शरीर आदिकों से अहंकार अध्यास बना है तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। जिस काल में अहंकार अध्यास इसका निवृत्त हो जाता है उसी काल में बिना ही परिश्रम करता भोक्ता होकर मुक्त हो जाता है। इति अष्टावक्रगीताद्यं प्रकरणं समाप्तम्।